बीजेपी यज्ञ के जरिए आम आदमी पार्टी को घेर रही है और यमुना नदी की गंदगी के दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। छठ पूजा से पहले बीजेपी ने दिल्ली के आईटीओ पर बने छठ घाट पर यज्ञ और यमुना संसद का कार्यक्रम किया और दावा किया गया कि अब यमुना को साफ करने का बीड़ा बीजेपी उठाएगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो यमुना में भी अहमदाबाद की तरह रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। मां यमुना हमारी प्राथमिकता है और हर बच्चे के लिए मां यमुना प्राथमिकता होनी ही चाहिए। हमने डुबकी लगाई थी उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। उन्हें जिस तरह से पिछले 10 सालों में यमुना के नाम पर लूट मचाई है उसको जनता को बताने के लिए। यमुना किनारे यमुना संसद लगाई जा रही है। भिक्षाटन महायज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें राजू दिखाइए इस तरीके से यहाँ पर ये जो यज्ञ है महायज्ञ वो किया जा रहा है। अब जो है जो समाज से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर लोगों के बीच में जाएंगे, भिक्षाटन करेंगे और उसके बाद भिक्षाटन के बाद यमुना को साफ करने का काम करेंगे। बिहार की राजधानी पटना से खबर, जहां छठ पूजा से पहले बाजारों में रौनक दिख रही है। यहां मुस्लिम कारीगरों के हाथों से बने मिट्टी के चूल्हे बेहद खास हैं। तस्वीरें पटना की है। पटना में छठ पूजा से पहले मुस्लिम कारीगर मिट्टी के चूल्हे बना रहे हैं। सड़कों की पटरियों पर रखकर इन चूल्हों को बेच रहे हैं। कारीगर सीमा खातून ने बताया कि चूल्हा बनाने में बहुत मेहनत होती है। ये उनकी खानदानी परंपरा है। बहुत मेहनत लगती है। इनमें मेहनत लगते लगते आदमी के दवाई भी खाना पड़ता है, दवाई खा के भी करना पड़ता है। काहे कि छठ माई का चीज़ है, हर साल बनाते आ रहे, कोई साल नहीं छोड़े तो इस साल कैसे छोड़ दे। छठ माई का चीज़ प्रसाद जो है ना, जो इसी में बनना चाहिए था, जो बनता है वो भी बनाते आ रहे हैं। वहीं पटना में छठ महापर्व पर ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से रूट चार्ट जारी किया गया है। 7 नवंबर को दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक और 8 नवंबर को सुबह 2 बजे से दिन में ट्रैफिक सामान्य होने तक ट्रैफिक रूट में बदलाव रहेगा। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, शव वाहन, छठ व्रतियों की गाड़ी और इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर सभी के लिए व्यवस्था बनी रहेगी। वहीं पटना में सीएम नीतीश कुमार ने छठ घाटों की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को साफ सफाई के और सुरक्षा के निर्देश दिए। नागपुर पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जिसने एयरलाइन सहित मंत्रियों और अधिकारियों को धमकी भरे ईमेल भेजे थे। देश भर में एयरलाइंस को धमकी भरे कॉल करके दहशत फैलाने वाले शख्स को नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम जगदीश ओइके है, जिसे नागपुर के मनीष नगर से पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लैपटॉप और मोबाइल जब्त किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जानकारी दी है कि एयरलाइंस को फोन कॉल करने वाला जगदीश उइके को नागपुर से गिरफ्तार किया गया। इसने 28 अक्टूबर को पीएमओ में भेजा था धमकी भरा ईमेल। उससे पहले 25 से 30 अक्टूबर के बीच भेजे गए मेलों में इसने 30 जगहों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसमें हवाई जहाज और रेलवे स्टेशन शामिल थे। मेल में 31 विमानों को अपहरण करने की धमकी दी गई थी। इसने मेल के जरिए केंद्रीय मंत्री और कई अधिकारियों को भी धमकी दी थी। ऐसी जानकारी भी है कि उसने ये पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी बहुत सारे ईमेल्स उसने किए हैं। इसलिए हमने उसको अरेस्ट किया, उस पर गुना दाखिल किया है और अभी आगे की तपास चालू है। वो कौन से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा है। पिछले 5 दिनों से मध्य प्रदेश के रायसेन में बाघ की वजह से दहशत फैली हुई है। डर के कारण मजदूर खेतों में खड़ी धान तक नहीं काट पा रहे हैं। कल ये बाघ गोहिया नाले के पास बैठा दिखाई दिया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन इलाके की हैं। 5 दिनों से दिमाड़ा समेत आसपास के गांवों में बाघ की वजह से खौफ फैला हुआ है। डर की वजह से किसानों और मजदूरों ने खेतों में काम करना छोड़ दिया है। किसान और मजदूर खेतों में खड़ी धान की फसल तक नहीं काट पा रहे हैं। रायसेन जिले के बाड़ी में नागिन मोड़ पर शनिवार रात 9 बजे एक बाघ दिखाई दिया, जिसका ये वीडियो रोड से गुजर रहे एक शख्स ने बनाया है। इस दौरान बाघ रोड की दीवार पर चलता हुआ दिखाई दिया और फिर कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया। सिंघोरी अभयारण्य से भटककर ये बाघ पिछले 5 दिनों से रायसेन जिले के बरेली, बाड़ी सहित अन्य क्षेत्र में देखा जा रहा है। दिमाड़ा गांव में बाघ ने कई जानवरों का भी शिकार किया है। इस बाघ ने गोहिया नाला के घने जंगल में अपना डेरा बनाया और एक गुफा जैसी जगह पर आराम करता हुआ देखा गया। तो पिछले 5 दिनों में जंगल से भटके टाइगर की वजह से दिमाड़ा के लोग दहशत में हैं। किसानों ने अपने खेतों में जाना बंद कर दिया है और मजदूर धान की फसल काटने से डर रहे हैं। ग्रामीण पिछले 5 दिनों से बाघ की मौजूदगी की शिकायत वन विभाग से कर रहे हैं।